नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और उसमें एक इंदौर की राऊ विधानसभा क्षेत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि सबसे पहले जो लिस्ट आई थी भाजपा की उसमें एक नाम था मधु वर्मा जी का। जब मधु वर्मा जी का नाम आया तो पूरे प्रदेश में आश्चर्य की एक लहर दौड़ी, क्योंकि पहली लिस्ट में मधु वर्मा जी का नाम होना और सर्वे के बाद में नाम आना, आखिर क्या खास था मधु वर्मा जी ने। हालांकि अब बहुत कुछ आगे पानी बह गया है और इस वक्त राऊ विधानसभा में जनसंपर्क में कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या खासियत है उनकी, चूँकि वो कुछ समय से वो राजनीति से दूर भी थे और अचानक उनका नाम आना, तो इसके पीछे क्या समीकरण है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मधु जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। जी, और सबसे पहला सवाल जी, तो हमारा यही है कि अचानक आपका नाम लिया गया। हालांकि इस वक्त तो हम देख रहे हैं काफ़ी कुछ आपका बड़ा एक अच्छा माहौल बना गया है, लेकिन क्या खासियत थी, चूँकि आप तो दूर थे राजनीति से, फिर अचानक आपका नाम कैसे आया। देखिए, मैं राजनीति से कभी दूर नहीं रहा हूँ। मेरे ख्याल से जितना काम मैं करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक मेरे वरिष्ठ नेता भी जानते हैं, इंदौर का एक बच्चा भी जानता है। मैं हारने के बाद तुरंत मैं राव विधानसभा में निकल पड़ा था और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि 3 दिन बाद ही मैंने तय किया कि जिन कार्यकर्ताओं ने, जैसे अभी आप देख रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता मेरे लिए जान लगा रहा है, एक एक मतदाता मेरे स्वागत में जुट गया। आपने देखा होगा कितना प्यार दे रहा है। और 3 दिन बाद में भले ही चुनाव हार गया किन्हीं कारणों से, 5,000 वोट से, लेकिन मुझे लगा कि मेरे ये कार्यकर्ता और मेरे ये मतदाता कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे अगर इनको काम पड़ेगा तो। आखिर में कुल मिलाकर मैं हारने के बाद भी अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाता हूँ या किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास जाता हूँ, कुछ काम ऐसे होते हैं दुख सुख के, उसमें भी मैं शामिल हो सकता हूँ। तो निश्चित है मैंने तय किया कि नहीं, मैं घर नहीं बैठूँगा और निश्चित है कि मैं मैदान में निकल के मेरे कार्यकर्ताओं के काम करूंगा। और मैं समझता हूं कि 15 महीने की सरकार के बाद जो विपक्ष में थे तो हमने ज़बरदस्त विरोध का काम किया पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के भी काम किए। 15 महीने बाद कोरोना आ गया और कोरोना के बाद जो है मैंने तय किया कि लॉकडाउन जैसे ही लगा तो लॉकडाउन के 8 दिन बाद जब तमाम सारी बस्तियों के लोग जब मेरे घर आने लगे, कि चूँकि सामान्य परिवार ने तो क्या है कि राशन कम से कम 3 दिन में लोगों ने महीने 2 महीने का राशन भर लिया था, लेकिन बस्ती वालों ने तो राशन नहीं भरा था। उनको तो ये लग रहा था कि 2-4-8 दिन के अंदर ये लॉकडाउन हट जाएगा, खुल जाएगा। लेकिन जब 8 दिन बाद जब मेरे यहाँ बस्ती के लोग, तमाम सारी बहनें हमारी मातृशक्ति घर पे 2-2, 4-400, 500 आने लगी, तो मैं समझता हूँ कि 8 दिन बाद मैंने तय किया कि मुझे मेरे मतदाताओं के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए निकलना पड़ेगा। तो मैंने तय करा और तय करने के बाद मैं पूरे मतदाताओं के बीच में निकला। मैंने पूरी तैयारी करी। जब मैं इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था तो उस समय मैंने काफ़ी शहर का विकास किया, शहर को बदलने का काम किया। उस समय तमाम सारे ऐसे शहर के लोग थे, प्रबुद्ध जन, सामाजिक संस्था के लोग, जिनसे मेरे संपर्क में आए और मैंने कोरोना के टाइम उनसे निवेदन किया कि भाई साहब, मेरी विधानसभा के अंदर बहुत सारी बस्तियाँ हैं और बस्तियों के अंदर उनको कहीं ना कहीं मुझे मदद करना पड़ेगी। मेरी जितनी हैसियत थी, जितनी ताकत थी, मैंने उस समय करा 2-4-8 दिन। लेकिन फिर लोगों से जब मैंने ये चीज़ के लिए निवेदन किया, अपील करी, मैं समझता हूँ मुझे डेली 200-250 कुंटल अनाज लगता था। जैसे जहाँ पर हम खड़े हैं इस बस्ती के अंदर, अगर यहाँ पर किसी से पूछेंगे आप, वो बोलेंगे कि मधु भैया रोज़ प्रतिदिन, मैं समझता हूँ यहाँ पर इन बस्तियों में करीबन 8,000 परिवार होंगे, 10,000 परिवार। 10,000 परिवारों में मैं 2-2 बार राशन लेके गया हूँ। कितनी बार? 2-2 बार। और पूरी विधानसभा के अंदर मैं समझता हूँ 70,000 परिवार में मैं 2 बार राशन लेके गया और एक एक जगह सीधा मैंने लोगों को नहीं भेजा कि जाकर दे के आए। मैंने निवेदन करके हाथ जोड़ के उनकी सेवा करी। कोरोना ख़त्म होने के बाद मैंने तय किया कि मैंने कहा विकास के काम मुझे करना है, सरकार हमारी है। और मैं समझता हूँ कि फिर प्रदेश सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो भी मैंने काम बताए, या PWD मिनिस्टर जो है गोपाल भार्गव जी, ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने भी कम से कम 15-16 सड़कें, ऐसी बड़ी बड़ी सड़कें जो मेरे कहने पे, शंकर भाई भी मेरे साथ रहते थे, ललवानी जी, और हमने जैसे ही उनसे निवेदन किया तो उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 सड़कें करके हमारी काफ़ी विकास के काम किए। नगर निगम में भी चूँकि मालिनी गौड़ भाभी भी थी पहले, उनसे भी हमने निवेदन किया तो उन्होंने भी काफ़ी काम कराया यहाँ राव विधानसभा में। और उसके बाद अभी पुष्पमित्र भार्गव जी हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया कि मैंने कहा भाई साहब, मेरे को मदद करना पड़ेगी। मेरी विधानसभा के लोग सीधे मेरे पास आते हैं, मैं ये कह कर के नहीं उनको टाल सकता हूँ या भगा सकता हूँ कि आप हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि दूसरा है।
और हमने उसमें के अंदर भी शहर के अंदर बहुत सारे विकास के काम किए और लगातार करता यही रहा। आपकी अभी जिस जगह पे खड़े हैं, ये रोड भी हमारे साथ में हमारे OPR जी पार्षद का है खड़े हैं, OPR जी, ये पार्षद जी, हम लोगों ने मिल के यहाँ पर एक ये रोड बनाई। इसके अलावा अभी पीछे एक रोड नाथ बस्ती की चल रही है, अभी करीबन महीने भर विशाल पैलेस में ड्रेनेज का काम चल रहा है 20 लाख का। एक अमर पैलेस के अंदर अभी करीबन हमने 70 लाख की रोड बनाई। कुछ मकान उसके अंदर IDA के अंदर आ गए थे, 10-10 फीट 60 मकान, वो मकान भी IDA से निवेदन करके चावड़ा जी से मकान भी हमने जो उनकी ज़मीन पर बन गए तो वो भी छुड़वाए। ऐसे में 2 सैंपल पीस बता रहा हूँ, ऐसे मैंने पूरी विधानसभा में मैंने ज़बरदस्त भिड़ के काम किया और निश्चित है कि उसका आज मैं मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि राजनीति में कभी भी कोई पक्का नहीं होता है कि मुझे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना था कि मेरे मतदाता का, मेरे कार्यकर्ताओं का कर्जा चुकाने में लगा था। आपका जो आपने जो काम किया कोरोना काल में और जो यहाँ पे डेवलपमेंट किए सरकार के माध्यम से या पार्षद के माध्यम से या मेयर के माध्यम से, ये आपको लगता है कि आपकी ताकत है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जीतू पटवारी जो है यहाँ विधायक रहे कुछ समय, 1.5 साल तक तो मंत्री भी रहे, क्या उनके द्वारा कोई यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं किया गया? देखिए, मेरा एक और कहना है, वो 10 साल आज उनको हो गए, है ना। वो जब 1.5 साल मंत्री थे तो मंत्री रहते हुए हर क्या होता है, जब एक कोई विधायक रहता है, जैसे आज मैं भी था जब हार गया, तो कभी जैसे सरकार आती है और मैं कोई पद पे आता हूँ तो मुझे मेरी मतदाता की, मेरे क्षेत्र की चिंता होना चाहिए। जैसे मैं घूम रहा हूँ, मुझे सब दूर दिख रहा है कि कहाँ पर रोड की आवश्यकता है, कहाँ पर ड्रेनेज की आवश्यकता है, कई जगह बस्तियों में ओपन गटर की आवश्यकता है, कई खंबे की आवश्यकता है। जैसे मैं घूम रहा हूँ, करीब करीब 20 से 25 हज़ार परिवार ऐसे रहते हैं जिन्हें पट्टे की आवश्यकता है। 40-40 साल से वो लोग वहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक मकान का मालिकाना हक का टुकड़ा तक नहीं है। तो आज ये सब काम जब आदमी चुन लिया जाता है तो चुनने के बाद उसका धर्म बन जाता है कि मुझे 5 साल मिले। एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है तो मेरे को निकलने में कोई वक्त नहीं लगता, लेकिन 5 साल के अंदर जनप्रतिनिधि ने इतना बो देना चाहिए, इतना कर देना चाहिए कि दोबारा जब वो चुनाव के अंदर जाए तो निश्चित है कि मतलब उस समय उसको लोग बोले कि नहीं हमारे विधायक कर रहा। लेकिन आप देखें कि 10 साल हो गए यहाँ पर जनप्रतिनिधि को, जितने हम काम करते हैं और वो काम को वो किसके गिनाते हैं, हमने करे हैं। अब बताइए, प्रदेश में सरकार हमारी है, नगर निगम में मेयर हमारा है ना, लगातार जिला पंचायत में हमारा अध्यक्ष है, जनपद में हमारा अध्यक्ष है। अब बताइए वो कैसे काम करा सकते हैं, ये सब पूरा शहर जानता है। मैं समझता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, 15 महीने 18 महीने की सरकार थी वो, आप कहीं आप तो मीडिया के माध्यम से और ये लोग खड़े हुए हैं सारे लोग विधानसभा में ढूंढे कि उन्होंने 15 महीने में कोई स्कूल बनाया हो या कोई हॉस्पिटल, प्राइमरी स्कूल की एक बिल्डिंग बना देते। अगर मंत्री का तो ऐसा रुतबा होता है कि कम से कम 10 कॉलेज बना देने, तो उन्होंने पूरे नहीं हो पाते, लेकिन भूमि पूजन तो टेंडर करके हो ही जाते, लेकिन उन्होंने एक भी काम नहीं करा यहाँ पर विधानसभा के अंदर। और एक पिछले घोषणा पत्र में उन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि हम ऐसा एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे कि हमारी राव विधानसभा के मतदाता का हम फ्री में बहुत इलाज करेंगे। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि भैया विधायक जी ने एक हॉस्पिटल बनाया वो कहाँ पर है, तो मैं भी ढूंढता रहता हूँ और वो लोग भी ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल ही नहीं मिलता, वो स्कूल भी नहीं मिलता जहाँ उन्होंने मतलब अभी घोषणा करी थी कि वो स्कूल कहीं उनको हम बता दें। तो 15-1.5 साल में जो व्यक्ति एक अपना मंत्री रहते काम नहीं कर सकता है, मंत्री रहते हुए, तो वो बताइए कि बाकी विकास के काम कैसे करेंगे, आप बताइए मुझे। तो ये तो क्या थोती घोषणाएं और वो चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि समय चुनाव का है, जनता सब समझती है कि कौन उनका हितैषी, कौन उनकी चिंता कर सकता है, ये सब जनता सभी जानती है। मधु वर्मा जी, आपका जो क्षेत्र है राऊ, उसका एक जातिगत समीकरण भी है, एक मुस्लिम बहुल समाज काफ़ी कुछ यहाँ पर बड़ा वर्ग है, क्या उसका सपोर्ट आपको मिलेगा? देखिए, मेरे क्षेत्र में 3,56,000 वोट हैं। जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं 2,87,000 वोट थे। आज मतलब 65-70 हज़ार नाम बढ़े हैं, 76 हज़ार नाम बढ़े, तो उसके अंदर शहरी क्षेत्र जितना डेवलपमेंट हो रहा है पूरा राव विधानसभा में ही हो रहा है, नैनोस से लेके बिचौली तक जितनी कॉलोनियाँ आ रही हैं यहाँ पर आ रही हैं। मैं समझता हूँ 2 नंबर विधानसभा, 3 नंबर विधानसभा, 4 नंबर विधानसभा में एक भी इस तरह का मतलब मतदाता नहीं, बहुत कम बढ़े हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर इतने मतदाता बने और शहरी क्षेत्र के बढ़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुस्लिम एरिया का सवाल है, तो मुस्लिम भी करीबन करीब 25 से 28 हज़ार वोट है। और निश्चित है कि मतलब मैं समझता हूँ उस मुस्लिम एरिया में भी कभी आप जाएंगे तो 10 साल वहाँ पे सरपंच भी कांग्रेस के हैं अपना बाग के अंदर, है ना। वहाँ पर अगर जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे तो नारकी जीवन जी रहे हैं वहाँ के लोग, मुस्लिम समाज के लोग। आज उनके मन में भी ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमें बदलना चाहिए। 10 साल जनप्रतिनिधि विधायक भी रहे वहाँ सरपंच भी कांग्रेस के रहे,
लेकिन इतनी नारकी जीवन, जो अच्छी कॉलोनी, पास कॉलोनी, उस पर भी मतलब इतनी बुरी हालत है कि अपन बता नहीं सकते। मैं जब होके आया उनके बीच में, तो निश्चित है मुझे ऐसा लगता है कि मोरे को राऊ विधानसभा के अंदर, यहाँ ये राऊ विधानसभा एक पूरे किसी व्यक्ति समाज की नहीं है। यहाँ पर खाती समाज का भी एक वोट है, यहाँ पर महाराष्ट्रियन समाज भी उतना ही है, यहाँ ब्राह्मण समाज भी उतना ही है, सिंधी समाज भी करीब करीब उतना ही है, सिख समाज भी यहाँ पर उतना ही है, ऐसे अन्य बहुत सारे समाज है, बंजारा समाज भी उतना ही है। सिर्फ सब समाज को एक जाति विशेष यहाँ पर नहीं है कि बहुत बड़ा एक किसी जाति का बहुत बड़ा वोट बैंक इस तरह का नहीं है। और चूँकि शहर से लगी हुई विधानसभा है ये, जिसमें कि 70% एरिया जो है शहरी क्षेत्र और 30% एरिया 35% एरिया ग्रामीण है, जिसमें 32 पंचायत आती है और शहर के 8 वार्ड आते हैं। अगर आप जीतते हैं विधायक के तौर पर तो क्या योजना है, क्या करेंगे आप राउत क्षेत्र के? देखिए, राव के लिए मैं समझता हूँ बहुत सारे काम हैं, और काम करने वाला हो तो काम बहुत सारे निकल सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बनाता हूँ कि हम हमारे 32 गांव हैं, और 32 गांव हैं हमारे पिवड़ाए से लेके तिल्लोर तरफ, इस तरफ, वहाँ से नर्मदा की एक नर्मदा सिपरा एक लिंक वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने डाली थी। कुछ गाँव को तो उधर पानी मिल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे 17 गांव ऐसे पानी नहीं मिल रहा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया था, आवेदन दिया था, तो उन्होंने हमारे 17 गाँव का सामेर में जो नर्मदा आ रही है 2800 करोड़ की, उसके अंदर उसको जोड़ दिया और सर्वे भी कराना शुरू कर दिया मेरी पहल पे। ऐसे कैसे नर्मदा गंभीर लाइन है जो, उसमें करीबन हमारे 14 गांव आ रहे हैं, पंचायत आ रही, रंगवा से लेकर सिंदोड़ा वगैरह इस तरह की, उसके लिए भी हम पानी लाने का, नर्मदा का पानी कृषि के लिए, खेती के लिए, वो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम एजुकेशन पे भी मतलब मुख्यमंत्री CM राइज जो स्कूल है, पिछली बार अभी मुख्यमंत्री आए थे, हमने 3 ब्रिज के यहाँ पर भूमि पूजन कराए हमने, एक IT पार्क पे, एक रेती मंडी के यहाँ पर, और एक भौरकुआं चौराहे पे। तो उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा करी कि मधु भैया आपके यहाँ पर हम जो है एजुकेशन के 3-4 बड़े कॉलेज बनाएंगे, CM राइज स्कूल बनाएंगे, कॉलेज भी बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे काम करने, हेल्थ में भी काम करना है हमको। छात्रावास हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे भौरकुआं क्षेत्र में हम चाहते हैं कि छात्रावास, सरकारी छात्रावास बने, और कोई सामाजिक संस्था को सरकार से ज़मीन दिला करके और वहाँ पर उसमें छात्रावास बनाए, जो बाहर से गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे इस क्षेत्र में। 350 हॉस्टल है मेरे यहाँ पर भौरकुआं क्षेत्र में। हम चाहते हैं राव विधानसभा के अंदर कुछ ज़मीन शासन से हम उनको रियायती दर पे दिला करके और वो छात्रावास बनाएं, और छात्रावास में कम से कम जो गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं तो रियायत दर पे उनको वहाँ पर कमरे मिल सके और सुविधा मिल सके। काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक हमारा बड़ा काम ये भी होगा कि कम से कम 20 से 25 हज़ार जो लोग रहते हैं, गाँव में भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, और उनके पास आज भी मालिकाना अधिकार कुछ नहीं। वो 40 साल से रह रहे हैं, 25 साल से ना पट्टे हैं ना कोई कागज़ है। हम निश्चित है कि हमारा लक्ष्य होगा कि 6 माह के अंदर हम पूरी ताकत लगा देंगे, प्रयास करेंगे कि उनको मालिकाना हक दिलाएंगे और उनको मालिक बनाएंगे। आज उन्होंने मतलब पक्के मकान बना लिए हैं और रह रहे हैं, तो उनको ना लोन मिलता है, ना उनके पास कागज़ है, ना जमानत दे सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो प्रयास भी हम करेंगे। कितने वोटों से आप जीतने का आपने कैलकुलेशन किया है? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि लंबे समय से आप काम तो कर रहे हैं यहाँ पर, और जब आपका नाम आया उसके बाद में आपने कुछ कैलकुलेशन तो किया होगा कितने वोटों से आप जीत? देखिए, मैंने तो कैलकुलेशन नहीं किया है। मैं तो इतना जानता हूँ कि जो मेरे को अभी मतदाता का इसने प्यार मिल रहा है, मैं 1.5 महीने से घूम रहा हूँ ये जिस तरह से, और जिस तरह से हर घर से निकल के जो लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि भैया इस बार हम आपको ही विधायक बनाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे विधायक बनना नहीं बनना यह 17 तारीख को तय होगा, लेकिन जो मुझे इतना प्यार मिला है पूरी विधानसभा के अंदर, मैं समझता हूँ ये हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, और मैं समझता हूँ ये प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये राव के अंदर मतलब ये समझ लो रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी है, रिकॉर्ड मतों से बता रहा हूँ। इसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता, मतलब इस तरह का। मधु वर्मा जी, अंतिम सवाल मेरा है। सवाल क्या है, एक आकलन है कि आम जनता के मन में ये बात आ गई है कि नेता जो है वादा करता है और उसके बाद में वो भूल जाता है। जैसे आप जीतू पटवारी जी के लिए आप कह रहे हैं, तो 5 साल वो गायब हो जाता है, फिर वो लास्ट में जब चुनाव आता है तब आता है। तो आपसे उम्मीदें कितनी कायम रहेंगी जनता की? देखिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं भी विधानसभा में घूम रहा हूँ। कई जगह लाइट की प्रॉब्लम है, एक ट्रांसफार्मर लग जाए तो उसको वोल्टेज की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अभी जैसे मैं इधर छापरी गांव में होके आया,
वो बेचारे वर्षों से रह रहे हैं। एक तो पट्टे की समस्या उनकी है, एक बिजली के खंभे नहीं, अंधेरे में मैं होकर के आया हूँ। निश्चित है कि निश्चित है कि मतलब ये काम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, और मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधियों को चुनाव में जीतने के बाद उसका कर्जा चुकाना चाहिए। मैं जब रहा हूँ, मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ, 3 बार पार्षद रहा हूँ, जल समिति का अध्यक्ष रहा हूँ। क्राइसिस समय में मेरे को ये वो जल समिति का चार्ज मिला था, मैंने उस शहर के अंदर वो काम करके बताया। इंदौर विकास प्राधिकरण में जब मैं अध्यक्ष था, तो मैं समझता हूँ शहर में आप जहाँ से गुजरेंगे और शहर के लोगों से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं मधु वर्मा का एक छोटा सा नाम 2 अक्षर का है, उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। मैं अपना आपकी तारीफ प्रशंसा वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जब शहर के लोग, जब मैं जाता हूँ किसी शादी पार्टी या कोई कार्यक्रम में, तो कहीं ना कहीं जब ये चर्चा चलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब मुझे जवाबदारी दी पार्टी ने, मैंने एक अच्छा कार्यकर्ता के रूप में काम करने की कोशिश करी। यहाँ पे विधायक अगर मैं बनूँगा तो निश्चित है कि मैं हमेशा ये कोशिश करूँगा कि मतदाता का मैं कर्जा चुकाने का, जो उन्होंने मेरे पे विश्वास किया है, जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए काम किया है, मैं उनका कर्जा चुकाने के लिए 5 साल एक मिनट एक पल उनके लिए जीऊँगा बस। तो मधु वर्मा जी जिस विश्वास के साथ बात कर रहे हैं, अक्सर होता यही है और आम जनता को ऐसा धारणा बन गई है कि नेता आता है, जीतता है, चला जाता है। लेकिन मधु वर्मा जी के इस सवाल पर उनका ये साफ कहना है कि जो जनता उम्मीदें कर रही हैं वो उम्मीदें वो पूरा करेंगे, और जिस मन से वो कह रहे हैं, जिस विश्वास से वो कह रहे हैं, हम सबको इंतजार रहेगा कि यदि वो जीतते हैं तो इस वादे पर वो खरा उतरेंगे। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।